हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू कर रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने आगे चलते हैं। हाँ जी, अपने जिस कड़ी के अंदर पीछे कर रहे थे स्ट्रेटेजी के, जो पंजाब हाई कोर्ट जो के लिए उसके लिए चौकीदार के लिए जो स्ट्रेटेजी के आएगा वही स्ट्रेटेजी के अपने यहाँ से कवर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी कड़ी के अंदर कुछ और पर्सनों के साथ में कल थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी तो पर्सन को बीच में छोड़ना पड़ा था। आज चलते हैं सबसे पहले पर्सन की ओर। और जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं वीडियो को जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना जिससे आपकी तो तुरंत रोज़ाना नई वीडियो मिलती है वो रोज़ाना मिलती रहे। जल्दी से इतना सा काम कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ जी, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध और इदुक्की बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है कौन सा बांध? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध पड़ता है जो कि भागीरथी नदी के किनारे भागीरथी नदी पर बना हुआ और उत्तराखंड राज्य के अंदर बना हुआ, उत्तराखंड राज्य के अंदर बना हुआ ये भारत का सबसे ऊंचा बांध पड़ता है। ये सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल यहाँ से सही होगा। इसके बारे में आपको यहाँ से पता करना होगा। आगे चलते नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? टिहरी बांध अभी मैंने बताया था भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ कौन सी नदी के कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य के अंदर बना हुआ भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ कौन सा बांध? टिहरी बांध। भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसी भागीरथी व अलकनंदा, इसी भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से, इसी भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से गंगा नदी बनती है। इसी भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिल्कुल कॉमन से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कॉमन से प्रश्न के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल कॉमन से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नागल बांध की अगर मैं बात करता हूँ, भाखड़ा नागल बांध की बात करता हूँ, भाखड़ा नागल बांध जो कि किस नदी के ऊपर बना हुआ? सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर? सतलज नदी के ऊपर बना हुआ, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। और कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में बना हुआ। पंजाब राज्य में, पंजाब व हरियाणा की सीमा के ऊपर पड़ता है। पंजाब व हरियाणा की सीमा के ऊपर भाखड़ा व नागल बांध सतलज नदी के ऊपर बना हुआ। जो कि आपसे पूछा गया भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर ऊपर बना हुआ, सतलज नदी के ऊपर। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। जो भी चैनल पे नए जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अच्छा, आपको एक और मैं बात बता देता हूँ। अगर आपको यह है हमारा चौकीदार हाईकोर्ट का अगर पूरा कोर्स परचेस करना है तो आप ऐसे करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना और टेस्ट माफिया लिख देना। टेस्ट माफिया नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से ऊपर टेस्ट माफिया नाम से एक एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ आपको ओके करना, अपनी आईडी बनाना, जीमेल देना, नंबर देना, जो भी पासवर्ड अपने सेट कर लेना। वहाँ आपको कोर्स मिलेगा पंजाब हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा कोर्स आपको 899 रुपये के ऊपर वहाँ पे मिल जाएगा। पूरा का पूरा 899 में आपको वहाँ से कोर्स मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई चलाने में दिक्कत आ रही है, आपको परचेस नहीं हो रहा, तो 75975007 पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या हमसे हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल 5 बुक होम डिलीवरी करते हैं हम। 5 बुक है जो कि हम होम डिलीवरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ 799 में। 5 बुक है जो हम होम डिलीवरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ 799 में। अगर आपको होम डिलीवरी बुक चाहिए
पंजाब हाई कोर्ट के लिए तो 7597500755 पे कॉल करके आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। आप कोर्स 899 में परचेस कर सकते हैं और होम डिलीवरी 799 में 5 बुक के पूरा स्टडी मटेरियल पंजाब हाई कोर्ट का आपको घर बैठे मिल जाएगा। और किसी प्रकार की जानकारी हो तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। आगे चलते अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की सीमा पर। आपको मैंने पहले भी बताया था, हरियाणा व पंजाब की सीमा के ऊपर कौन सा बांध पड़ता है? भाखड़ा नागल बांध पड़ता है हरियाणा व पंजाब की सीमा के ऊपर। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 5 का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध की बात करता हूं मैं। हीराकुंड बांध जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ है। महानदी के ऊपर बना हुआ है कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ ओडिशा राज्य में कौन सा बांध? हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बना हुआ कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य के अंदर बना हुआ महानदी पर कौन सा? हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बना हुआ ओडिशा राज्य के अंदर। अपने को पता होना चाहिए हीराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह भारत का सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है। एक बात और बता देता हूँ, भारत का सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है हीराकुंड बांध। और जल्दी से जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं ना, वीडियो से एक बार लाइक करो यार। ऐसे मजा नहीं आ रहा, आप लाइक नहीं करते, देख लेते हो फरीका छाप लेते हो, फरीका देख लेते हो, आप लाइक नहीं करते। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। क्या जाता है आपका? एक 4-5 आप जैसे बात करते हो, उस जानू मानू से बात करते हो ना ऐसे, हेलो बाबू सोना आपने खाना खाया, आपने नहीं खाया, आप क्या कर रहे हो? उस समय तो आप बड़ी टाइपिंग स्पीड करते हो। अब एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखने में क्या जाएगा? वही लिख दो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख दो। तब तो पता नहीं क्या क्या इमोजी डाल के उसको मैसेज भेजते हो। वो नाराज हो तो भी खुश हो जाए, इतने अच्छे इमोजी भेजते हो उसको। कमाल होगी यार। कर दो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दो। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर बना हुआ। ओडिशा राज्य में कौन सा बांध बना हुआ? महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। और यहीं पे ओडिशा राज्य में इसी महानदी पर बाली मेला बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध? बाली मेला बांध भी बना हुआ है। बाली मेला बांध भी बना हुआ है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए डी नंबर ऑप्शन। आगे चलते। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया? रिहंद बांध किस नदी पर? रिहंद नदी पे ऊपर बना हुआ है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ, निहंद नदी पर बना हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ। इस बांध की विशेषता क्यों लेके आया था मैं? क्योंकि इसी बांध के पीछे एक झील बनाई गई है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसी बांध के पीछे एक झील बनी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसी बांध के पीछे एक झील बनी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसी कारण इसी झील को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो आपको कल प्रश्न में मैंने करवा दिया था, वो इसी रिहंद बांध के पीछे बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई है। रिहंद नदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिहंद बांध किस राज्य में बना हुआ है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अभी मैंने आपको बात को बता के हटा हूँ। रिहंद बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर रिहंद बांध बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है। रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है। ये आपको बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? गांधी सागर बांध की बात करता हूँ। गांधी सागर बांध किस नदी पे? अगर मैं चंबल नदी की बात करता हूँ, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध, फिर जोहार सागर बांध, और फिर बांध की बात करता हूं मैं तो कोटा बैराज। 4 बांध बने हुए हैं इसके ऊपर। गांधी सागर बांध,
राणा प्रताप सागर बांध, जौहर सागर बांध और कोटा बैराज। ये 4 बांध है। जो गांधी सागर बांध की बात कर रही है, चंबल नदी के ऊपर एमपी में बना हुआ है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध भी कहलाता है गांधी सागर बांध, और सबसे पहला बांध भी कौन सा? गांधी सागर बांध। चंबल नदी के ऊपर बना हुआ गांधी सागर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ? चंबल नदी पर बना हुआ गांधी सागर बांध कौन से राज्य में? एमपी राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है? एमपी में। और सबसे बड़ा बांध भी कहलाता है। सबसे बड़ा बांध भी कौन सा कहलाता है? गांधी सागर बांध कहलाता है। अच्छा, जो भी चैनल पे जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में दबा के शेयर कर देना, दबा के शेयर कर देना, जल्दी से शेयर कर देना। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख दो। हाँ जी, देख रहा हूँ मैं अभी को। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करो। हाँ, जल्दी से करो भैया, करो 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 यार, कुछ नहीं जाता, करो यार, करो 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 करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, कोई बात नहीं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताऊं यार इसका? गुजरात, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। गांधी सागर बांध एमपी में पड़ता है। क्यों ये जुलूस निकाला है? एमपी में पड़ता है। आपको अभी मैं बता के हटाऊं, एमपी में पड़ता है। नन को काट दो, नन को काट दो, नन को काट दो, एमपी में पड़ता है। कितनी बार तो बता दिया, क्या बच्चे की जान लोगे? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी क्या, सॉरी, एमपी सही होगा। डी नंबर ऑप्शन वहां से कट जाएगा। ठीक है। नाथपा जाखड़ी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी के ऊपर। नाथपा जाखड़ी परियोजना, नाथपा जाखड़ी परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनी हुई परियोजना है। और कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में बनी हुई है नाथपा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको लगता होगा सर ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अरे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। राजस्थान के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए। नाथपा जाखड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया? ये सतलज नदी के ऊपर बनाया गया। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर पूरी इसको सतलज नदी को पूरा पढ़ना है, मेरे से पूरा पढ़ना है, तो जो पूरा कोर्स है आपका, जो टेस्ट माफिया पे पूरा कोर्स है 899, उसके अंदर मैंने सतलज नदी बहुत अच्छे से करवा रखी है। पूरा कोर्स मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया, बहुत अच्छी टीम के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको वहां से पूरी नदी देखने को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 899 में कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न। नाथपा जाखड़ी बांध किस राज्य में स्थित है? आपको मैंने बताया, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, पश्चिम बंगाल में। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथपा जाखड़ी कौन सी नदी के ऊपर है? सतलज नदी के ऊपर पड़ता है। आपको मैंने बताया सतलज नदी के ऊपर पड़ता है। सतलज नदी के ऊपर पड़ता है। कौन सा बांध पड़ता है? तो कौन सा? नाथपा जाखड़ी बांध, या फिर इसे नाथपा जाखड़ी परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बिजली बनती है, बांध से बिजली भी बनती है, और इसे परियोजना भी कहा जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? कावेरी, सिप्रा, कावेरी नदी पर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी नदी कट जाएगा, गोदावरी नदी या फिर कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? तो अपने कह सकते हैं नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया बांध कौन सा कहलाता है? नागार्जुन सागर बांध कहलाता है। नागार्जुन सागर कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ? गोदावरी नदी के ऊपर, कर्नाटक राज्य में बना हुआ बांध है। जी, वो प्रश्न आ गया। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कर्नाटक राज्य में बना हुआ बांध है कर्नाटक। और गोदावरी नदी की बात करता हूँ, गोदावरी पे है, तो गोदावरी की बात करता हूँ। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी कही जाती है। सबसे पवित्र नदी भी कही जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी। आगे चलते हैं। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया? तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया? तुंगभद्रा बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया, जो कि कर्नाटक में बनाया गया, जो कि कर्नाटक में बनाया गया। और ये किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है कर्नाटक राज्य में। इसके ऊपर तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा बांध बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा की सहायक नदी, कर्नाटक राज्य में बनाया गया बांध है। आगे चलते
तो बंदरा बांध किस राज्य में बनाया गया, तो आपको मैंने इसको बता ही दिया, कर्नाटक राज्य में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना टाइम इतना भी वेस्ट नहीं करेंगे, भी किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। आगे चलते हैं। हाँ जी अगर मैं सरदार सरोवर बांध की बात करता हूं, किस नदी पर बनाया गया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया। नर्मदा की अगर मैं उद्गम की बात करता हूं तो अमरकंटक पर्वत चोटी से होता है। अमरकंटक पर्वत चोटी जो कि एमपी व छत्तीसगढ़ की सीमा के ऊपर पड़ती है, इसी पर्वत चोटी से नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का अमरकंटक पर्वत चोटी से। एमपी में अगर मैं बात करता हूं, एमपी में इसके ऊपर जबलपुर नगर है, जबलपुर नगर इसी के ऊपर है। धुआंधार जलप्रपात इसी के ऊपर है, धुआंधार जलप्रपात इसी के ऊपर है। कपिलधारा जलप्रपात इसी के ऊपर है। और अगर मैं बात करता हूं एमपी में इसके ऊपर ओंकेश्वर बांध है, ओंकेश्वर एमपी में उसके ऊपर ओंकेश्वर बांध है। कपिलधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, जबलपुर इसके ऊपर नगर पड़ता है। और गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर, गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात में, इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए गुजरात में पड़ता है। यहीं से इसमें से नर्मदा नहर निकाली जाती है, यहीं से इसमें से नर्मदा नहर निकाली जाती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी साइड में, अरब सागर में अपना जल गिराती है और अलियाबेट द्वीप का निर्माण करती है, अलियाबेट द्वीप का निर्माण करती है। ये मैंने आपको चंबल नदी के सारी कौन सी नदी करवा दी, नर्मदा नदी। इतनी सी थी आपकी नर्मदा नदी। और सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन से राज्य में बना हुआ, गुजरात राज्य में बना हुआ। यहां से आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ जी, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में, अभी आपको मैं बता के हटा हूं, वापस क्या बताओ, तो सॉरी गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। यहाँ से कौन सी नहर निकलती है, नर्मदा नहर निकलती है, नर्मदा नहर निकलती है। इसके बारे में आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। हाँ जी, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया, जायकवाड़ी बांध कौन सी, गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर जायकवाड़ी व पोचमपाद परियोजना, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में कौन सी नदी के ऊपर है, गोदावरी नदी के ऊपर बनी हुई है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी कही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जवाहर सागर बांध तो आपको मैंने बता ही दिया। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। चंबल पे 4 बांध थे, गांधी सागर बांध, दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। ये 4 बांध पड़ते। 3 बांध तो राजस्थान के अंदर पड़ते हैं और 1 बांध ये कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। चंबल नदी के उद्गम की बात करता हूँ तो जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि एमपी से इसका उद्गम होता है। आगे चलते हैं। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो बेसिक्सा है। किस राज्य में है, एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता, सॉरी राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे, राजस्थान में पड़ता है जवाहर सागर बांध। और जिला भी बता देता हूँ, कोटा जिला में पड़ता है। कोटा जिला के अंदर, राजस्थान के कोटा जिले में पड़ता है। आगे चलते हैं।
राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? चंबल नदी के ऊपर बनाया गया। अभी मैंने बात बता दी चंबल नदी पे, और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पड़ता है राणा प्रताप सागर। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है राणा प्रताप सागर बांध को। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है, सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ जी, लास्ट बार बता देता हूँ टेस्ट माफिया से। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो, आपको ये कोर्स पूरा लेना हो, तो प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया डाउनलोड करना, और पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये में मिल जाएगा। पैनल PDF मिलेगा, लाइव क्लास से फ्री दी जाएगी, रिकॉर्ड कोर्स पूरा 899 में। अगर घर बैठे आप अपनी बुकें मंगवाना चाहते हो, पूरा स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हो, तो हमारे जो टेक्निकल नंबर है, टेक्निकल टीम के नंबर है, तो वो आप नोट कर लो 7597500075 पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता दो, और घर बैठे 5 बुकें आप मंगवा सकते हो। और ये सिर्फ 799 में, कोर्स 899 में। और जल्दी से वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।